प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया तो कर लीजिए। आज हम लोग बेटा जो बात करने वाले हैं वो क्लास 12 का टॉपिक गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो एक जैसी दो हेडिंग्स हैं, एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हेडिंग आती है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के ठीक बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक स्थिति बनती है इनके बाहर चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, बात एक ही होगी, आंसर भी एक ही आएगा। सारी स्थितियों को हम एक एक करके देखेंगे क्रमानुसार। सबसे पहले हम बात करते हैं समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के ठीक बीच में कोई बिंदु है जहां पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना सीखते हैं। बेटा हेडिंग के अनुसार जैसा हेडिंग का कंडीशन कहता है वैसे हम सबसे पहले इन स्थिति को बना लेते हैं। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण हमने बना ली। एक ये हमारे पास धन प्लेट है जो कि प्लस चार्ज से लेस है। इसका अगर बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है तो दूसरी वाली का भी क्या होगा, सिग्मा। अगर इसका 2 सिग्मा है तो दूसरी वाली प्लेट का भी क्या होगा, 2 सिग्मा, क्योंकि समान है दोनों का आपस में। तो दूसरी प्लेट बेटा हमने बना ली है इस प्रकार से। यहाँ पे ये हमारी 2 प्लेटें हो गई। बस दोनों में अंतर ये है कि दोनों में अपोजिट चार्ज है, एक पे प्लस है तो दूसरे पर क्या है, माइनस। लेकिन दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व तो कैसा है, सिग्मा। ये अगर पहली प्लेट है तो ये कैसी है, दूसरी। पॉइंट समझो बेटा, समान पृष्ठ घनत्व सिग्मा सिग्मा, धन तथा ऋण, धन और ऋण आवेशित चार्ज से लेस प्लेटों के ठीक बीच में हमने एक बिंदु मान लिया P। इस बिंदु P पर हमें किसका निकालना है मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यानी पहले इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर निकालेंगे, फिर इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर निकालेंगे, और दोनों का परिणामी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, परिणामी, यानी टोटल रिजल्टेंट निकालेंगे। या तो उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो डिपेंड करता है दोनों की दिशाएं पर। अगर दोनों की दिशाएं समान होंगी तो हम जोड़ देंगे और विपरीत होंगी तो घटा देंगे। सबसे पहले बेटा निकालते हैं इस धनावेशित प्लेट के कारण, यानी पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे, लेकिन बेटा आप कहोगे भाषा नहीं बताई, तो आपको मालूम है बेटा भाषा बोर्ड पे हमने लिखी हुई है। आप भाषा हमेशा बना के लिखो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और बना के क्या लिखो, जो डायग्राम बनाते हैं उसी से भाषा बन जाती है। माना कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटें जिनका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है बेटा, सिग्मा। क्लियर। इन दोनों प्लेटों के ठीक बीच में एक बिंदु P है जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। हो गई भाषा, दैट इज इनफ। अब हम सबसे पहले इस प्लेट के कारण इस बिंदु P पर निकालेंगे। तो प्रथम प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ बेटा क्या होगी, आपको सीधा सूत्र पता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। किसी एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है जिसमें E क्या हो जाएगा, E1। क्यों, क्योंकि पहली प्लेट है। अब कहोगे सर सिग्मा को सिग्मा 1 करो ना, क्योंकि दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, बराबर, सिग्मा सिग्मा है। एप्सिलॉन नॉट रहेगा बेटा कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसे ही हम निकालेंगे दूसरी प्लेट के कारण। दूसरी प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ बेटा दूसरी प्लेट के कारण, दूसरी कौन सी, ये ऋण आवेशित वाली, इस प्लेट के कारण बिंदु P पर निकालेंगे। तो फिर से वही सूत्र, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दूसरी प्लेट है तो E क्या हो जाएगा, अब ये मत कहना सिग्मा सिग्मा 2 करो। क्यों, क्योंकि दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान है। इसका सिग्मा है तो इसका सिग्मा है, तो यहाँ भी सिग्मा यहाँ भी सिग्मा। एप्सिलॉन नॉट को इसलिए नहीं बदलते बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका मान पहले से ही निश्चित है। अब हमें क्या निकालना है, दोनों के कारण परिणामी। तो लिखेंगे दोनों प्लेटों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी के लिए बेटा हमें इनकी दिशाएं देखनी पड़ेगी। परिणामी कितना होगा, E। दिशाएं देखो, आपने रूल पढ़ा है, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दूर की ओर और ऋणावेश के कारण पास की ओर होती है। यही तो रूल पढ़ा है आपने। तो बेटा ये धनावेशित प्लेट है, इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, E1। इस ऋणावेशित प्लेट के कारण जो यहाँ पर होगी वो कितनी होगी बेटा, E2। अब दिशाएं देखो किसकी कहाँ है,
धनावेशित प्लेट के कारण किसी भी बिंदु पर कहाँ होती है, दूर की ओर। तो इस प्लेट के कारण इस बिंदु से दूर चलो, दूर किधर जाएंगे, दूर जाएंगे इधर। बात क्लियर हो गई भाई, इस बिंदु से इसके लिए दूर जाना है तो उधर ही तो जाएंगे, इधर आएंगे तो पास हो गए। अब बताओ इस ऋणावेशित प्लेट के कारण कहाँ होगी, ऋणावेशित के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश की ओर होती है। आवेश कहाँ है, ये इसकी ओर इधर चलें क्या, इधर तो दूर हो जाएंगे ना, इधर चलो। इसके लिए इधर चलना पड़ेगा और इसके लिए दूर जाना पड़ेगा, उल्टी कॉन्सेप्ट है ना। धनावेश के लिए दूर की ओर, ऋणावेश के लिए पास की ओर। तो धनावेश के लिए यहाँ दूर, ऋणावेश के लिए पास जाएंगे तो इधर। देखने को मिला कि दोनों की दिशाएं हो गई समान। कैसी हो गई बेटा, समान के कारण दोनों का परिणामी जुड़ जाएगा। E बराबर E1 प्लस, ऐड करो, मान रखो E1 का मान E2 का मान। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। दोनों का डिवाइडेशन देखो, दोनों का समान मान है, यानी दोनों का हर समान है। 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा अंश है वो आपस में जुड़ जाएगा, सिग्मा प्लस। तो फाइनली हम लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया। फाइनली आ गया E बराबर सिग्मा अपॉन, इसमें बेटा बताने की जरूरत नहीं कौन सी चीज़ क्या है। ई का मतलब दोनों प्लेटों के ठीक बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सिग्मा का मतलब क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। एप्सिलॉन नॉट का मान है निर्वात में वैद्युतशीलता। लेकिन याद रहे बेटा, दोनों प्लेटों के बीच में बिंदु P कहीं पर भी हो, समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्यों, क्योंकि इसका मान कहीं भी इसकी दूरी पर निर्भर ही नहीं किया। आर कहीं आया है क्या, नहीं आया ना। तो इसकी दूरी बिंदु P चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ यहाँ कहीं भी हो, हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। इसकी एक और बेटा स्थिति है, जैसे बिंदु P हमने दोनों प्लेटों के बीच में माना, अगर ये बिंदु P इधर हो, इधर ना हो के इधर हो, उस स्थिति को भी देखते हैं। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये था बेटा प्लेटों के बीच में, ये बिंदु बीच में ना होके इसके बाहर अगर है तो क्या होगा। तो हमने मान लिया, इसके लिए थोड़ा सा हेडिंग चेंजमेंट करते हैं। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बीच, बीच की जगह क्या करेंगे बेटा, हम बाहर क्या करेंगे, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दूसरी स्थिति हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिंदु P जो बीच वाला है साफ कर दो। बिंदु P कहाँ आ गया बेटा, यहाँ। कहाँ आ गया, बाहर। अब कहोगे मास्टर चालाक हो, उधर सरल होगा इसलिए बिंदु P मान लिया। अरे लला, इधर मान लो बिंदु P, बात एक ही है। अब कहोगे एक कैसी, दो अलग अलग बातें हो, स्थितियाँ दो हैं लेकिन बात एक ही है, क्योंकि फॉर्मेट एक ही बनेगी। हम आपको दोनों दिखा देंगे। देखो इधर बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भाषा हो जाएगी, माना कि समान पृष्ठ घनत्व सिग्मा की दो समान धन व ऋण आवेशित प्लेट है, जिनमें दोनों प्लेटों के ठीक बीच, बीच की जगह क्या कर देंगे बेटा, बाहर। बाहर में एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, और वो भी किसके कारण, दोनों प्लेटों के कारण। तो एक बात बताओ बेटा, पहले तो इनकी दिशाएं देख लो। पहली धनावेशित प्लेट ये है, इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E। लेकिन इसके लिए दिशा कहाँ होती है, दूर की ओर। कहाँ होती है बेटा, तो दूर कहाँ होगा, इधर। E1 की दिशा कहाँ होगी, उधर। अब बताओ बेटा, ऋणावेशित प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होती है, पास की ओर। तो इस बिंदु से पास चलो, पास कहाँ जाओगे, इधर। E1 की दिशा उधर और E2 की दिशा इधर। अब मान लो, सपोज करो आप कह रहे हो मास्टर चालाक है, बिंदु P उधर मान लिया। बिंदु P उधर नहीं, बिंदु P इधर ले लो। बिंदु P हो गया। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है बेटा, सबको पता है कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, दूर की ओर। अब बिंदु P से दूर चलेंगे तो दूर किधर चलेंगे, इधर। दूर इधर ही तो होगा। अब ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होती है, पास की ओर। तो बेटा E2 के लिए जो दिशा होगी वो पास की ओर इधर हो गई। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। जो एक्चुअल शर्त लग रही है, लॉजिक लग रहा है, वो नोटिस करो। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। यहाँ भी घट जाएगी, यहाँ भी घट जाएगी। बात तो एक ही है, चाहे बिंदु P इधर मान लो, चाहे इधर मान लो। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। हम भाषा वही लिख सकते हैं, माना कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेश से दो अचालक प्लेटें, जिनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और इन प्लेटों के ठीक बाहर एक बिंदु P माना, जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चित्र आपकी आंखों के सामने है। सबसे पहले निकालेंगे पहली प्लेट के कारण, तो लिखा है ना, बात तो वही है। पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही है, दूसरी प्लेट के कारण यही है। दोनों के कारण परिणामी निकाली। बदला क्या, बदला केवल इतना है बेटा, दोनों की दिशाएं बदल गई। क्या बदल गया, बात तो वही है। पहली प्लेट के कारण यहाँ भी उतनी है, दूसरे के कारण भी उतनी, क्योंकि दूरी तो बदलने से कोई मान बदलता नहीं है। तो पहली प्लेट के कारण इतनी, दूसरे के कारण इतनी। दोनों के कारण जो परिणामी होगी उनकी दिशाएं विपरीत है, इसलिए यहाँ पे घट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। E1 माइनस
मान रखो E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, क्लियर बेटा, लासा ले लो, क्या आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको बेटा अच्छा एक बात बताओ, लासा लेने की क्या ज़रूरत है, 4 में से 4 घटा रहे हैं, सबको पता है 0 बचेगा। अब ये मत कह देना साहब 1 बचेगा, हम भाग नहीं दे रहे, डिवाइड नहीं कर रहे 4/4 = 1, हम कर रहे हैं आपके पास अगर 5 रुपए और 5 चले गए, कितना बचा 0। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, प्लस से माइनस कट गया, फाइनली E बराबर कितना आ गया 0। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाता है और 2 नंबर का रिटन भी पूछा जा सकता है, इसलिए सावधानी से इसको ध्यान रखिएगा। बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया 1 नंबर का, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, आंसर होगा 0। कितना होगा 0। उम्मीद है बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और 12th क्लास से संबंधित सभी स्टूडेंट के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और इसके साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।